हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीसेट के रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से चलेंगे ताकि जो हमारे कुछ साथी होंगे जो कभी इसके बारे में नहीं भी जाने हो वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग जैसा कि शब्द से तात्पर्य होता है कि कोई भी ऐसा कोडिंग करना, इन द सेंस अगर कोई चीज जिसका परफेक्ट मीनिंग है अगर वो लिखा गया है और उसको हम एक पर्टिकुलर डिकोड करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड में डालते हैं, तो उसे कोडिंग कहा जाता है। जैसे अल्फाबेट में हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26, जैसा आप सबको ही जानते होंगे। A to Z में हमारे टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ओके, देन अगर हम नंबर की बात करें तो यहां हम पाएंगे कि A जो है हमारा वो पहले नंबर पे आता है, इसी तरह B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पर, और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि Z हमारा 26 नंबर पे आएगा। तो ये जो हमारा ABCD है इसे हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिकोड कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ टाइप्स होंगे जो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। अगर हम इसमें देख रहे हैं, अगर मैं आपको बता देना चाहूं, अगर हम इसमें टाइप 1 लेते हैं जो कि बहुत इजीली होगा, वहां पे सर हम लोग देखेंगे कि जैसे एक वर्ड लेते हैं, सपोज दैट बॉय ले। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। BOY, ठीक है, बॉय लिए। हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये जो बॉय जो वर्ड है यहां पे, इसको अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर किसी भी थिंग में अगर कोडिंग करें तो पहले तो ये बताएंगे इसे हम दो तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, एक नंबर से या फिर किसी लेटर से। अगर बी का, जैसे मैंने बताया A to Z में हम जाएंगे A1 पे, B2 पे, इस प्रकार बी कौन से नंबर पे आएगा फ्रेंड्स? 2 नंबर पे। इसी तरह ओ हमारे कितने पे आता है? 15 पे आता है वो। और Y जो है वो हमारा 25 पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा हम पाएंगे कि B हमारा दूसरे नंबर पे आता है, O उसके बाद में है वो हमारा 15वें नंबर पे आता है, और Y जो सबसे लास्ट में वो 25 नंबर पे आता है। तो क्वेश्चन में हमारा ये चीज गिवन रहेगा कि अगर B के जगह पे 2 है, O के जगह पे 15 है, Y के जगह पे 25 है, तो ये हमसे पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि कैट को हम इसी प्रकार क्या कोडिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में सीधे ऐसे आता है बेसिक कि यदि ऊपर दिए गए डेटा को देखते हुए नीचे वाले को कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है सर, तो B दूसरे पे है, O 15 पे, Y 25 पे। ये आपको याद करना होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा ये ऑटोमेटिक माइंड में पूरा सेट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा याद और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे क्वेश्चन बनाओगे और ये ऑटोमेटिक आपको याद होते आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे तो जब B 2 पे था तो C कितने पे होगा? जब नंबर ही तो लिख रहे हैं ना, उसका एग्जैक्ट नंबर, कोई ज्यादा इसमें तो आगे पीछे करना नहीं है, माइंड लगाना है नहीं। C कितने पे है? तीसरे पे है। A हमारा 1 पे आता है, और T कितने पे आता है? 20, T20। मैच जैसा आप लोग खेलते होंगे T20, है ना, IPL चल रहा है अभी, तो आप लोग को T20 ये तो याद ही हो गया होगा, ये कभी भूलेंगे भी नहीं। T20 नंबर पे आता है। इस प्रकार हमारा ये हो गया। ठीक है, ये गिवन रहेगा कि बॉय को यदि 2, 15 और 25 लिखते हैं तो कैट को हम क्या लिखेंगे? तो B
2 पे था, O 15 पे, Y 25 पे। उसी प्रकार हमने C को 3 पे, A को 1 पे और T 20 पे कर दिया। ओके दोस्तों, तो हमने अभी देखा और आगे फिर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, राम को अगर SBN लिखा जाता है, तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा सीधा सीधा कि आप ये बताइए कि सीता को क्या लिखेंगे। राम को अगर SB और N लिखेंगे तो क्वेश्चन रहेगा कि ये बताइए सीता को क्या लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं कि R इतने नंबर पे था, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था कि ये इतने नंबर पे है तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला चला जाएगा, बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अब इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेटर है उसको भी एक लेटर में ही डाला गया है ना। R को S लिख दिया, A को B लिख दिया, M को N लिख दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो यहां से हम लोग देखेंगे जैसा कि R की जगह पे S लिखा हुआ है, A की जगह पे B लिखा है और M की जगह पे N लिखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि A 1 नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है। इसका एक चार्ट बना के हम लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए इसका फायदा हमें कहाँ पे होगा। अब अगर हमें याद नहीं रहेगा तो फिर R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए ये तो इजी है, R के बाद इसके जस्ट बाद वाला दिया है ना। हम यहाँ पे देखेंगे इसके जस्ट बाद वाला दिया है, ये R है, तो R के बाद क्या दिया हुआ है, S +1 है। A के बाद क्या दिया हुआ है, B, ये भी +1 है, और M के बाद N, ये भी +1। यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन अगर +1 में जा रहा है तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे उसे भी +1 में ही ले जाएंगे। ओके, तो S को अगर हम ले जाएंगे +1 में तो यहां पे क्या हो जाएगा, S के बाद क्या होता है दोस्तों, S के बाद आता है हमारा T। I को अगर +1 करेंगे तो I के बाद क्या आता है, J। T को अगर +1 करेंगे तो T के बाद क्या आता है, U। और उसी तरह अगर A को +1 करेंगे तो A के बाद क्या आता है, B। यहां पे हम लोग ने देखा क्वेश्चन में जैसा कि हर जगह +1 हो रहा था, हम लोग ने अपने सॉल्यूशन को करने के लिए भी हर जगह पे +1 कर दिया। सिंपल सा था, ये सब बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके दोस्तों, हमने देखा जैसे ऊपर +1 हो रहा था उसी तरह जो क्वेश्चन में गिवन था +1, हमने नीचे भी +1 कर दिया। ओके, अब आगे ये तो बेसिक था, आप लोगों को लग रहा होगा कितना इजी चीज बता रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे देखते देखते एक हार्ड तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा, बट थोड़ा जटिल जरूर हो सकता है, थोड़ा बनाने में माइंड थोड़ा ज्यादा खर्चा हो, ऐसा हो सकता है ना। अब इससे थोड़ा हल्का लेवल हम लोग अपना अप करेंगे। ये +1 था, इस तरह -1 में भी होता है। सपोज सेम एग्जांपल अगर हम लोग ले ले कि राम को अगर लिखा जाएगा QZ, L, यहां पे हम लोग देखेंगे इधर +1 था, यहां पे देखेंगे दोस्तों ये हमारा -1 में जा रहा है। R से पहले क्या आता है, Q आता है। अब आप लोग सोचेंगे A से पहले तो कुछ होता ही नहीं है ना। आप लोग के माइंड में चल रहा होगा सर A से पहले तो कुछ होता ही नहीं है, A से ही स्टार्ट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये एक क्लॉकवाइज चलता है, A से Z पे खत्म हुआ तो फिर A से ही स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है अगर 27 पे कोई नंबर हुआ, अगर 26 पे जैसे Z खत्म हुआ
20, फिर अगर ए पे जाएंगे तो वो +1 27 होगा, बी पे जाएंगे 28, +1 करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर ए से पीछे जाना है तो हम जेड पे आएंगे, और जेड से अगर आगे जाना हो तो कहां जाएंगे, ए पे जाएंगे। क्लियर है। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन अगर हमारा रहेगा कि राम के जगह पे क्यू, जेड और एल लिखा रहेगा, यहां पे हम देखेंगे कि आर से क्यू क्या होता है, प्लस या माइनस, -1 होता है। आर से क्यू क्या होता है, -1 होता है, एक कम होता है। ए से एक कम हम जेड पे चला गए, और एम से एक कम एल पे, सब में -1 हो रहा है ना। तो क्वेश्चन अब कुछ भी रहे, सीता रहे, गीता रहे, कुछ भी रहे, हमें क्या करना है, उसमें सीधे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्च करना है, -1 कर देना है। ओके, जैसे अगर रहे सीता, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, -1 कर देना है। एस से एक पहले क्या आता है, एस से एक पहले क्या आता है, एस से एक पहले आर आता है। आई से एक पहले क्या आता है, एच आता है। टी से एक पहले क्या आता है, एस आता है। और ए से एक पहले क्या आता है, ए से एक पहले, ऊपर भी देखेंगे, ए से एक पहले जेड आता है। इस प्रकार हमें अब हर जगह +1 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम हल्का कोशिश करेंगे और सोचेंगे कहाँ +1 हो रहा है। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कभी +1 रहेगा, कभी -1 रहेगा। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर में -1 रहेगा और आप +1 कर दोगे, बिल्कुल नहीं। या ऊपर में +1 रहेगा आप -1 कर दोगे, ऐसा भी नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर हमें उसके अकॉर्डिंग ही डील करनी है। ओके, ये बेसिक था +1। फिर यहाँ पे कभी आप देखोगे कि -1, फिर +2 होगा, -2, +3 एंड सो ऑन, आगे रह सकता है ना। तो ये तो इजी हुआ। आशा करते हैं इतना आप लोग जरूर समझ गए होंगे। +1 -1 या नंबर में रहे कि ए के जगह पे 1, ओ के जगह पे 15, एस के जगह पे 19 और T20 तो याद ही रहेगा। ओके, ओके दोस्तों, तो हमने पहले देखा कि +1 -1 अलग अलग क्वेश्चन में था। अब ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में मिक्स होगा, मिक्स टर्म रहेगा। जैसा कि एक एग्जांपल में देता हूं, क्वेश्चन दिया रहेगा रोहन का दिया रहेगा, ठीक है। रोहन के लिए मान लीजिए यहां पे दिया रहेगा SNIZO, ठीक है, ये दिया रहेगा। रोहन को यदि SNIZ और O लिखते हैं तो हमसे पूछ लेगा, हमसे क्या पूछ सकता है, आप बताइए कि हम रंजीत को क्या लिखेंगे। ठीक है, रोहन का दिया रहेगा कि रोहन को SNIZ और O लिखेंगे, तो ये बताइए कि रंजीत को हम क्या लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये R, तो उसके बाद S+1 आया, ये O था, ये N, ये तो हुआ ही नहीं। जैसा आप लोग पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने, उस हिसाब से अगर सोच रहे हो, बट थोड़ा सा और, अगर दोनों क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोला था दोनों क्वेश्चन मिक्स है। ओके, तो हम देखेंगे R की जगह S और O के बाद ये हमारा -1 जा रहा है। पहले बार में R के बदले में S+1 गया, O के बदले में N -1 गया, H के बाद I,
+1 गया और a के पहले z -1 और n के बाद o +1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्लस और माइनस एक ही क्वेश्चन में मिक्स है। पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ये एक सीक्वेंस में है। तो इस प्रकार हमें भी पहले +1 करना है फिर -1, पहले +1 करेंगे फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर -1। ओके, तो r के बदले में अगर हम +1 करें तो r के बाद s आता है, a के पहले z आता है, n के बाद o आता है और j के पहले i आता है, i के बाद j आता है और t के पहले s आता है। इस प्रकार जैसा क्वेश्चन में था कि पहले +1 -1 +1 -1, उसी तरीके से हमने क्वेश्चन में रंजीत का पूछा था, तो हमने पहले +1 फिर -1 फिर +1 -1 करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ टीचर्स आप लोग के मन में ऐसा चल रहा हो, कुछ टीचर्स आपको मतलब चाहूँ तो वो भी मैं आपको और इजी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं वो एक क्या बोलते हैं उसको, तो दोस्तों हम एक स्टेप को छोड़ के थोड़ा आगे चल रहे हैं। अगर आप बोलो तो मैं उसे भी करके बता दूं आपको। जैसे अगर वो एक स्टेप अगर हम ले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि r जो है, r वो हमारा कितने नंबर पे आता है, 18 पे, o कितने नंबर पे आता है, 15 पे, h 8 पे, a 1 पे और n 14 पे आता है, n 14 पे आता है। ये हम A1 और B2 C3 से याद करेंगे। उस तरीके अगर हम देखेंगे तो S जो है हमारा वो कितने पे आएगा, 19 पे आता है, N जो है वो 14 पे आएगा, I जो है वो हमारा 9 पे आता है, Z 26 पे और O 15 पे आता है। अगर हम देखेंगे ये +1 -1 अगर हम पहले से अगर नहीं किए रहते तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधे नंबर बैठा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 18 +1 है, फिर से हम आखिर एट लास्ट उसी स्टेप पे आएंगे। 18 है +1, 15 या 14 क्या हो गया, -1, 8 है यहाँ 9 +1, 1 है 26, ए जैसा बताया था क्लॉकवाइज चलता है, जेड अगर 26 है, अगर दोबारा हम ए को काउंट करेंगे तो वो 26 + 1 27 पे चला जाता है। तो 1 पे है वो 27 पे भी होगा, यहाँ से -1 हो गया, 14 था यहाँ 15 +1 हो गया। फिर यहाँ पे आप r को 18, a को 1, n को 14, j को 10, i को 9 और t को 20 से लिख सकते हैं। फिर हम करते हैं तो 18, तो यहाँ 19 पे ऐसा आता, 1 है तो ये 27 पे होगा, -1 26 पे आता, 14 है +1 15 पे आता, 10 है -1 करना था 9 पे ये आता, 9 था +1 करते 10 पे ये आता, 20 ये था -1 करते। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखा कि +1 -1 +1 -1, इसी प्रकार और बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के दौरान मैं करवाऊंगा उसमें रहेंगे। आप देखेंगे कहीं +1 -2 +1 -2 +1 -2, या फिर +1 +2 -3 +1 +2 -3, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट में, वहां पे हम देखेंगे। इसे हम बस एक देखते हुए चलेंगे कि बेसिकली होता क्या क्या है,
और क्वेश्चन सेट जितने क्वेश्चन आप बनाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। ठीक है।